गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 8 चतुर्भुज, जिसके आज हम एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP बराबर BQ है। तो हमें दर्शाना क्या है, वो हमें फर्स्ट पार्ट में दिया है। त्रिभुज APD सर्वांग सम है त्रिभुज CQB, यानी कि हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया है ABCD, जिसमें BD जो है वो दो बिंदु P और Q पर स्थित है। DP क्या है, BQ के बराबर है। अब मैंने अब एक पिक्चर बनाई है, आपको दिखाई दे रही होगी। हमें इसमें क्या करना है, त्रिभुज APD सर्वांग सम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB की। तो आप इस पिक्चर में देखोगे मैंने हाईलाइट कर रखा है त्रिभुज APD, ये यहाँ पे है A, P और D, और दूसरा त्रिभुज है CQB, ये रहा CQB। ये दोनों त्रिभुजों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों में से तीन ऐसी चीज़ें फाइंड करनी है जो दोनों में इक्वल हों। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास AD है वो BC के बराबर है। जो ये आपके पास AD है वो आपकी क्या है, इस BC के बराबर है। क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, जो कि क्वेश्चन में दिया है। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे AD किसके इक्वल आ गया, BC के आ गया। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, DP इक्वल्स टू BQ। अब आप इसमें देखेंगे DP कहाँ पे है, ये रहा DP किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि DP क्या है, BQ के इक्वल है। हमने रीजन लिख दिया गया है। फिर हमने देखा तीसरी चीज, आप यहाँ पे देखोगे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। मैंने यहाँ पे इस एंगल को दे दिया, इस वाले एंगल को दे दिया, एंगल D को मैंने नाम दे दिया 1, और इस एंगल B को मैंने नाम दे दिया 2, यानी कि एंगल 2। अब मैंने इसमें क्या किया, आप देखोगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है, एक Z बन रहा है। आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे इसके साइड यहाँ पे आपको एंगल D और यहाँ पे एंगल 2 है। तो यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर आ गया, एंगल 2 के। आपको पता है कि जब Z बनता है तो वो क्या होता है, एकांतर कोण होता है। तो मैंने रीजन लिख दिया एकांतर कोण। तो आपके पास ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। किसके थ्रू, एक आपके पास साइड आई है, दो साइड आई और एक एंगल आई है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी साइड और ये एक एंगल है। तो आप क्या लिखोगे, साइड एंगल साइड से क्या हुआ है, ये सर्वांग सम सिद्ध हो गया, यानी कि सर्वांग समता नियम हमारे पास साइड एंगल साइड वाला लगा है। अब इसका पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या है, AP बराबर है BQ, ये हमें बताना है। AP बराबर क्या है, AP बराबर क्या है, हमारे पास CQ है। तो आप देखोगे अभी आपने दोनों ट्रायंगल को सर्वांग सम सिद्ध किया है, और आपको क्या बताना है, जो AP है आपका, यानी कि ये वाली साइड, मैं एक बार दोबारा से दिखा देती हूँ। जो आपकी ये AP वाली साइड है वो क्या है आपके पास CQ के बराबर है, यानी कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये आपको बताना है। तो आपने जब सर्वांग सम इन दोनों त्रिभुजों को सिद्ध कर दिया है, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो सर्वांग सम त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं, संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास AP इक्वल्स टू CQ आ जाएगा। हम रीजन क्या लिखेंगे, बाय CPCT। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 9th का पार्ट फर्स्ट और सेकंड अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर थर्ड में क्या है, मैंने यहाँ पे दोबारा से फिगर बना ली है, क्योंकि जब मैं स्लाइड को ऊपर कर रही हूँ, इस PDF को जब ऊपर कर रही हूँ, तो आपको फिगर बार बार देखने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने दोबारा से पिक्चर बना दी है। अब आपको इसमें क्या बताना है, त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के, ये हमें प्रूव करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने दोनों त्रिभुज जो थे उनको हाईलाइट कर लिया। तो आप यहाँ पे देखोगे हमारे पास वो त्रिभुज कौन कौन से हैं, AQB, यानी कि ये त्रिभुज है, और दूसरा आपके पास है CPD, यानी कि CPD। ये दो त्रिभुज आपके पास है, जो कि आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में हाईलाइट है। तो उसमें हमें क्या करना है, तीन चीज़ें ऐसे निकालनी है जो दोनों में ही कॉमन हो, यानी कि दोनों में ही एक जैसी हो, इक्वल हो। तो हमने सबसे पहले क्या किया, AB इक्वल्स टू CD लिखा। AB इक्वल्स टू CD क्यों लिखा, आप यहाँ पे देखोगे AB क्या है, ये लाइन है। मैं एक बार दोबारा से लगा देती हूँ अच्छे से। AB क्या है, CD के बराबर है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो हमने लिख दिया समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आपको रीजन लिखना जरूरी होता है। फिर मैंने लिखा है एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब हमने 1 2 तो पहले मान लिया था, अब मैंने क्या किया, इसको एंगल 3 माना और इसको एंगल
4 मानना। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास z बन रहा है। वो z कैसे बन रहा है, आप यहाँ पे देखो कि ऐसे करके ये जा रहा है आपके पास z। तो आपके पास जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल आ गया। आप लिख दोगे कि एकांतर कोण है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एकांतर कोण है। उसके बाद है डी पी इक्वल्स टू बी क्यू, जो ये आपके पास डी पी है, डी पी जो है वो बी क्यू के बराबर है। ये भी आपको दिया गया था, क्वेश्चन में दिया है डी पी क्या है, बी क्यू के बराबर है। तो ऐसे हमारे पास तीन चीज़ें आ गई हैं। अब हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए क्यू बी जो कि सर्वांग सम है त्रिभुज सी पी डी की। हम रीजन क्या लिखेंगे, मतलब किस तरीके से, ये हमारे पास साइड आई है, एक एंगल आया, दूसरी भी साइड आई, यानी कि दो साइड है और एक एंगल। तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, सर्वांग समता नियम के द्वारा ये क्या होगा, दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं। आई होप आपको पार्ट थर्ड भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर 4। इसमें क्या है, ए क्यू बराबर है सी पी की, ये हमें बताना है। अब आप यहाँ पे फिगर देखो, ए क्यू कहाँ पे है, ये आपके पास ए क्यू है और आपके पास सी पी कहाँ है, ये रहा आपके पास सी पी। तो ये दोनों बराबर हैं। अब हमने इन दोनों त्रिभुजों को क्या किया था, सर्वांग सम सिद्ध किया था। आपको पता है सर्वांग सम त्रिभुजों के जो संगत भाग होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सी पी सी टी से ए क्यू बराबर है सी पी के, तो हमने रीजन लिख दिया बाय सी पी सी टी। ये दोनों हम क्या लिख देंगे, इन दोनों ए क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, सी पी के बराबर हो जाएगा बाय सी पी सी टी। अब इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5। उसमें क्या है, ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ये बताना है जो ए पी सी क्यू है वो एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आप, यहाँ पे मैंने फिगर भी दिखा दी। अब हमें क्या करना है, ए पी सी क्यू पहले हम देख लेते हैं कहाँ पे है, थोड़ा सा और नीचे करना पड़ेगा। ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये क्या हमारे पास समांतर चतुर्भुज है, ये हमें बताना है। तो अब यहाँ से देखोगे आपके पास क्या क्या था। सबसे पहले आपके पास ए बी, समांतर चतुर्भुज कब होंगे, जब इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर दिखानी है। तो इस त्रिभुज में क्या, इस चतुर्भुज में क्या होगा, ए पी क्या होना चाहिए, सी क्यू के बराबर होना चाहिए, जो कि आपने यहाँ पे ऊपर दिखाया था, सी क्यू के बराबर। ए पी जो है वो सी क्यू के बराबर होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपके पास ए क्यू क्या होना चाहिए, सी पी के बराबर होना चाहिए। तो आपने दोनों ही दिखाए थे, ए पी सी क्यू के बराबर दिखाया था पार्ट नंबर 2 में, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्ट 2 आपके पास ये था। आपने अभी दिखाया था ना, ए पी बराबर है सी क्यू, सी पी सी टी से आ गया था। तो हम रीजन लिख देंगे, पार्ट 2 में हमने इसको प्रूव किया है। और हमारे पास ए क्यू बराबर है सी पी भी आ गया था पार्ट नंबर 4 में, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, पार्ट 4 ये रहा, ए क्यू बराबर सी पी भी आ गया था। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, इट मीन्स वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम लिखेंगे अतः ए पी सी क्यू क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी के से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब हैं। दर्शाइए कि, यानी कि आपको यहाँ पे लंब दिया गया है, ये दो लंब हैं जो कि बी डी जो विकर्ण है उस पर लंब है। तो आपको क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज दिया है ये, ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या बताना है, जो त्रिभुज ए पी बी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू डी की। तो आपको ये बताना है। मैंने आपके पास यहाँ पे दोनों के दोनों त्रिभुजों को हाईलाइट कर दिया है। जो आपके पास ए पी बी है ये त्रिभुज है, दूसरा है सी क्यू डी आपके पास ये त्रिभुज है। तो आपको इनमें अब तीन चीज़ें निकालनी हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास, हम पहले लेंगे कि त्रिभुज इन दोनों में हम देखेंगे। तो हमने लिया त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज सी क्यू डी में। अब हम देखेंगे कि हमारे पास तीन चीज़ें क्या क्या निकलती हैं एक जैसी। तो हमने यहाँ पे जो ये एंगल है इसको 1 नाम दिया है, एंगल 1, और इसको एंगल 2 दिया है। यानी कि बी में जो ये लिखा है इसको एंगल 2 और जो डी में है वो है एंगल 1। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, एंगल पी बराबर है एंगल क्यू। आप यहाँ पे देख सकते हैं एंगल पी ये है हमारे पास और एंगल क्यू ये है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पी इक्वल्स टू एंगल क्यू, जो कि क्या है, समकोण है। दूसरी चीज़ है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। आप दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। एंगल 1 हमने ये लिया था डी वाला और एंगल 2 था हमारे पास बी वाला।
जो कि Z बन रहा है, ये हमारे पास एकांतर कोण आ गए। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन लिख देंगे एकांतर कोण है। तीसरी चीज जब आप देखोगे तो वो आपके पास क्या आएगी, ए बी इक्वल्स टू डी सी, ए बी इक्वल्स टू डी सी। आपको क्वेश्चन में दिया था कि क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें निकल के आ गई है। हमारे पास दो तो कोण है इक्वल और एक हमारे पास साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एंगल साइड। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे हमारे पास किसके थ्रू, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे। आई होप आपको पार्ट फर्स्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। पार्ट सेकंड में क्या बोला आपको, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। अब आप देखो यहाँ पे ए पी क्या दिया आपको, ये आपके पास ए पी है, ये आपके पास सी क्यू है। आपको पता है कि हमने अभी अभी फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया है कि ये क्या है, सर्वांग सम सिद्ध हो गए थे हमारे पास दोनों त्रिभुज। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए, इट मीन्स जो हमारे पास सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भाग होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ए पी इक्वल्स टू सी क्यू, रीजन हम क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। कहाँ से आया, बाय सी पी सी टी से, ये दोनों भी बराबर होगी दोनों साइड्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन 11 करते हैं। क्वेश्चन 11 में क्या है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में ए बी इक्वल्स टू डी ई है और ए बी क्या है, डी के पैरेलल भी है, यानी कि समांतर भी है। बी सी इक्वल्स टू ई एफ है और बी सी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि समांतर है। शीर्षों में ए बी और सी को क्रमशः शीर्षों डी ई और एफ से जोड़ा जाता है, दर्शाइए कि, यानी कि यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है। आप पिक्चर देख ही सकते हैं फर्स्ट पार्ट में। आपको फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में चतुर्भुज ए बी ई डी एक समांतर चतुर्भुज है। आपको ये फाइंड करना है कि ए बी ई डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कलर्ड कर दिया है जिसको हमें फाइंड करना है, जैसे ए बी ई डी, ये हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें दिया क्या है। आप देखोगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया था इससे रिलेटेड, आप यहाँ पे देखोगे कि ए बी क्या दिया हमें, डी ई के इक्वल दिया है और इसके पैरेलल भी दिया है। आप यहाँ पे देखो कि जो ए बी है वो क्या है, डी ई की पैरेलल भी है और समानांतर भी है, यानी कि इक्वल भी बराबर भी हैं और समानांतर भी हैं। तो हम क्या करेंगे, ये हमें दिया था ए बी इक्वल्स टू डी ई और ए बी क्या है, समानांतर है डी ई के, ये दोनों चीज़ें हमें दी थी। तो जब भी हमारे पास चतुर्भुज के दो भुजाएं जो है आपस में बराबर आ जाती हैं और वो दोनों भुजाएं ही क्या आ जाती है, समानांतर आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर और समानांतर हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो ये चतुर्भुज है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज है। हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड में क्या है, चतुर्भुज बी ई एफ सी एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमें इसमें क्या बताना है, बी ई एफ सी, यानी कि हमें इसे बताना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। आप क्वेश्चन में देखोगे, आपको क्वेश्चन में दिया है कि इस पिक्चर से, यानी कि इस पार्ट से रिलेटेड आपको एक चीज़ दी है यहाँ पे, बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है और बी सी क्या है, ई एफ के पैरेलल है। आप क्वेश्चन में देखो, अब आपको इस पिक्चर में बताना था, यानी कि इस चतुर्भुज में बताना था कि ये समांतर है या नहीं, यानी कि हमें सिद्ध करना था कि ये समांतर है। अब आप इसमें देखोगे तो हमारे पास ये वाला चतुर्भुज है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब इसमें हमने देखा था कि क्वेश्चन में क्या दिया हमारे पास, बी सी क्या है, हमारे पास ई एफ के बराबर भी है और इसके समानांतर भी है, यानी कि हमारे पास बी सी इक्वल्स टू ई एफ दिया है और बी सी क्या है, समानांतर भी है ई एफ के। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने पार्ट फर्स्ट किया था इसका, वैसे ही लिख देंगे कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है और क्या है, हमारे पास समानांतर है। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये चतुर्भुज क्या आ जाएगा हमारे पास, समांतर चतुर्भुज, यानी कि एक दो साइड्स बराबर भी आ गई और आपस में समानांतर भी आ गई, तो क्या हो जाएगा, वो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। आई होप आपको दोनों पार्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। पार्ट थर्ड पे चलते हैं। पार्ट थर्ड में क्या है, ए डी पैरेलल है सी एफ के और ए डी बराबर है सी एफ। आपको ये बताना है कि जो ए डी है वो सी एफ के पैरेलल भी है और उसके बराबर भी है। तो चलिए देखते हैं पिक्चर में कहाँ पे है ये ए डी और सी एफ। अब यहाँ पे देखोगे ए डी आपके पास ये है, सी एफ आपके पास ये है, तो यानी कि ये दोनों के दोनों जो मैंने रेड लाइन से लिखी है, रेड लाइन से हाईलाइट की है,
वो दोनों आपके पास पैरेलल होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए, ये आपको प्रूव करना है। तो आप सबसे पहले देखोगे, आपने जो चतुर्भुज फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट में क्या दिखाया था कि आपके पास क्या है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, यानी कि इसकी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, तो ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है। यानी कि हमारे पास AD क्या है, BE के समानांतर भी है और बराबर भी है। अब उसके बाद आपने पार्ट सेकंड में क्या देखा था कि हमारे पास BEFC था, यानी कि ये चतुर्भुज था। इसमें क्या आपने देखा कि जो ये आपके पास BE है, नहीं BC जो है वो आपके पास EF के बराबर है और समानांतर भी है, और आपने ये निकाल भी दिया था। तो इट मीन्स समानांतर है तो आमने सामने की दोनों ही भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि BC भी इसके EF के बराबर होगा और CF भी क्या होगा, BE के बराबर भी होगा और समानांतर भी होगा। तो यहाँ से हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से क्या लिखा, इस चतुर्भुज से हमने लिख दिया जो AD है वो BE के बराबर भी है, यानी कि जो ये AD है वो BE के बराबर भी है और समानांतर भी है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और फिर हमने जब दूसरे पार्ट में देखा, पार्ट सेकंड में हमें जो चतुर्भुज दिया गया था उससे हमने निकाला कि BE क्या है, CF के बराबर है, यानी कि BE जो है वो CF के बराबर भी है और समानांतर भी है। ऑब्वियसली बात है, जब समानांतर चतुर्भुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और समानांतर होती हैं तो उसकी दूसरी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, यानी कि जैसे आपको ये दी गई थी तो हमने ये देख दी, यानी कि ये बता दी कि ये भी क्या है, समानांतर और इक्वल है, क्योंकि समानांतर में आपको पता ही है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आई, यानी कि ये और ये हमारे पास दो स्टेटमेंट आ गए। अब यहाँ आप यहाँ से देखोगे कि आपके पास कॉमन क्या है, आप देखोगे इसमें भी BE है और इसमें भी BE है। तो आप यहाँ से एक मिनट, आप क्या करोगे, आपके पास इसमें से तो आपको दिया है कि AD बराबर है BE और यहाँ पे है BE बराबर है CF, यानी कि आपको BE बराबर दिया है दोनों में, तो BE क्या है, AD के भी बराबर है और CF के भी बराबर है। तो आप ये चीज़ तो लिख ही सकते हैं कि AD भी क्या होगा, CF के बराबर होगा। तो हमने लिख दिया AD बराबर है CF। उसके बाद यही सेम आपको करना है पैरेलल लाइंस में, यानी कि AD क्या आपको दिया है पैरेलल टू BE और BE क्या दिया है पैरेलल टू CF, यानी कि आपके पास BE क्या है, यहाँ पे AD के पैरेलल है और यहाँ पे BE क्या है, CF के पैरेलल है, यानी कि जो कॉमन है उसको हटा के आपके पास क्या बचा, AD बराबर है, AD पैरेलल है CF के। ऑब्वियसली यही होगा, यानी कि जब आपके पास AD BE के पैरेलल है और आपके पास BE CF के भी पैरेलल है, यानी कि जब आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल है तो ऑब्वियसली पहली और तीसरी लाइन भी पैरेलल होगी आपस में। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि AD क्या है, CE के CF के भी पैरेलल होगी। तो ऐसे मेरे पास जो पार्ट थर्ड है वो भी प्रूव हो गया कि जो AD है वो CF के बराबर भी है और AD CF के पैरेलल भी है। अब करते हैं इसका पार्ट नंबर फोर्थ। पार्ट फोर्थ में क्या है, आपके पास चतुर्भुज ACFD एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। ACFD कौन सा चतुर्भुज, आप यहाँ पे देखोगे ACFD यानी कि ACFD आपको ये बताना है कि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप देखो सबसे पहले क्या करोगे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आपने यहाँ पे 3 पार्ट कर लिए तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमने लिखा AD बराबर है CF, जो कि हमने पार्ट थर्ड में प्रूव किया था। अभी आपने देखा AD क्या है, CF के बराबर है, अभी आपने बताया ना, हमने यहाँ पे ये वाला चतुर्भुज लिया था। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास AD, यानी कि आपकी जो ये साइड है ये CF यानी कि इस वाली साइड के बराबर है और पैरेलल भी है, क्योंकि आपने थर्ड पार्ट में दोनों ही चीज़ें प्रूव की थी। तो हमने जो फर्स्ट सेकंड पार्ट किया था वो भी इसी तरीके से किया था कि एक साइड जब दूसरी साइड के बराबर और समानांतर होंगी तो वो चतुर्भुज क्या होगा, हमारे पास समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसमें भी हमें यही रीज़न करना था, यानी कि हमें AD CF के बराबर लिख दिया और AD जो है वो CF के पैरेलल भी है। पार्ट थर्ड में हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। तो हम क्या लिख देंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर हैं, तो अतः क्या होगा हमारे पास ACFD क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा आपके पास। अब इसका पार्ट नंबर फिफ्थ करते हैं। पार्ट नंबर फिफ्थ में क्या है, AC बराबर है DF, ये आपको बताया गया है कि AC क्या है, DF के बराबर है, ये आपको बताना है कैसे है। तो आपने अभी देखा, आप इस पिक्चर में देखो AC और DF कहाँ पे है, AC आपके पास ये है और DF आपके पास ये है। अभी जब आपने ये चतुर्भुज लिया था तो इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई थी, यानी कि ये साइड इसके बराबर आ गई थी। समांतर चतुर्भुज हैं, जब ये दोनों साइड बराबर होंगी तो आपस में ये दोनों भी तो इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये जो है ACFD आपने एक समांतर चतुर्भुज प्रूव किया था अभी ऊपर वाले में, तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, उसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती हैं, अतः क्या होगा AC क्या होगा, DF के बराबर होगा।
अब करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में क्या है, आपको बोला है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ई एफ के। आपको प्रूफ करना है कि जो आपके पास दोनों ये मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांग सम है। तो चलिए इनमें तीन चीज़ें फाइंड करते हैं कॉमन, यानी कि एक जैसी, यानी कि सेम, इक्वल कौन कौन सी है। तो आप सबसे पहले देखोगे ए बी क्या है, डी ई के बराबर है। ए बी क्या है, डी ई के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया था। और बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है, यानी कि बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया था। एक बार आप दोबारा से क्वेश्चन चेक करो। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, ए बी क्या है, डी ई के बराबर है, और बी सी क्या है, ई एफ के बराबर है। यही हमने यहाँ पे लिखा है। रीजन हमने लिख दिया कि ये क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है, यानी कि इसमें भी हमने दिया लिखा है, इसमें भी दिया है, यानी कि हमें गिवन है क्वेश्चन में। और तीसरी चीज़ हमने क्या की, ए सी इक्वल्स टू डी एफ। ए सी क्या है, डी एफ के इक्वल है, ये हमने पार्ट 5 में प्रूव की है। आपने अभी देखा पार्ट 5, आप थोड़ा सा ऊपर करके देखोगे तो देखो पार्ट 5 में हमने ये प्रूव किया ना कि ए सी क्या है, डी एफ के इक्वल है। तो हमने इसमें ये तीन चीज़ें इक्वल निकाल दिए, तो तीनों क्या हमारे पास साइड है। तो ये दोनों त्रिभुज किस सर्वांग सम सिद्ध हो गए, किस नियम से, साइड साइड साइड, सर्वांग समता नियम से, यानी कि तीनों ही साइड है। यहाँ पे दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम सिद्ध हो गए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर जो 11th है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल है डी एफ डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी। तो हमें दर्शाना है कि एंगल ए क्या है हमारे पास, एंगल बी के बराबर है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्वेश्चन में संकेत दिया है कि इस लाइन को इतना बढ़ाए और इससे मिला दे। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको फिगर बना के दिखा दी है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसमें एंगल ए को क्या करना है, एंगल बी के इक्वल बताना है, यानी कि इस एंगल को हमें इस एंगल के बराबर बताना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप देखोगे कि हम इसको ऐसे ही तो इक्वल प्रूव नहीं कर सकते। तो आप के पास करना क्या है, सबसे पहले आपको ए डी क्या हमारे पास सी ई के पैरेलल है। ए डी क्या है, सी ई आपके पास ये है, ये दोनों पैरेलल है। आपको क्वेश्चन में दिया, संकेत जो होगा उसमें दिया गया है आपको। ए ई क्या है, डी सी के, जो ए ई क्या है, यानी कि आपके पास जो ये ए ई है वो डी सी के भी बराबर है, ये भी आपको दिया गया है। यानी कि ए सी क्या है, सॉरी ए सी क्या है, डी सी के, ए ई डी सी के क्या है, पैरेलल है। आप यहाँ पे देखोगे ए ई डी सी के पैरेलल है, ये भी आपको गिवन है, यानी कि दिया गया है। उसके बाद क्या है, जो हमारे पास ये ए डी सी ई है, ए डी सी ई, ये आपके पास क्या आ गया, समांतर चतुर्भुज, यानी कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है और ये साइड इस साइड के पैरेलल है। इससे क्या होगा हमारे पास कि ये क्या है, समांतर चतुर्भुज, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यहाँ से हमारे पास ये चतुर्भुज आ गया, समांतर चतुर्भुज। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमें देखना है कि सबसे पहले आपको ना इस त्रिभुज के कोण निकालने पड़ेंगे, यानी कि इनको इनके इक्वल प्रूफ करके फिर जाके आप यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ कर पाओगे। तो स्टेप वाइज करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि हमें दिया है ए डी क्या है, सी ई के बराबर। ए डी क्या है, सी ई के बराबर है, यानी कि इसके बराबर है, ये आपको दिया गया था क्वेश्चन में। अब क्या है, ए डी क्या है, सी बी के। ए डी जो आपके पास ये लाइन है ये बी सी के, या फिर हम बोल सकते हैं सी बी के भी बराबर है, ये आपको दिया गया है। अब आप को यहाँ से आपके पास क्या आएगा, यानी कि आपके पास ए डी जो लाइन है वो बी सी के भी बराबर है और सी ई के भी बराबर है। तो आप क्या कहोगे कि जो आपके पास ये बी सी लाइन है वो सी ई के भी बराबर होगी। ऑब्वियसली जब आपके पास दो चीज़ें बराबर आती हैं, पहली चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर, दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ के बराबर, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट चीज़ है वो लास्ट वाली चीज़ के भी बराबर होगी, यानी कि तीनों आपस में इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास ए डी है वो क्या होगा, ये आपको दिए थे, और आप क्या लिख सकते हैं, सी ई क्या होगा हमारे पास, सी बी के बराबर होगा, यानी कि जो सी ई है ये वाली लाइन है ये इसके बराबर होगी। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, आप देखोगे कि जब इस त्रिभुज में देखोगे, जो ये आपके पास त्रिभुज है सी ई बी, या फिर हम बोलेंगे सी बी ई, ये जो त्रिभुज है इसमें आपके पास दो साइड्स इक्वल आ गई, यानी कि ये साइड साइड के इक्वल आ गई। अब आप क्या करोगे, जब आपके पास दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके क्या होते हैं, सम्मुख कोण भी क्या होंगे आपके पास, बराबर होंगे। यानी कि जो हमारे पास सी बी है और सी ई है, सी बी को आप क्या लिख सकते हो, सी बी यानी कि इस लाइन को क्या लिख सकते हो, इसके सम्मुख कोण क्या है, एंगल 4, तो हमने एंगल 4 लिख दिया। सी ई क्या है आपके पास, आप ऐसे देखोगे ये आपके पास सी ई है, सी ई के सम्मुख कोण क्या है, एंगल 3,
तो हमने वो लिख दिया। ये दोनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। रीजन आप क्या लिखोगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं आपके पास, बराबर ही होते हैं। उसके बाद आप देखोगे आपके पास ये क्या है, आपकी एक लाइन पे ही दोनों कोण आए। एक लाइन पे जब दो कोण आते हैं, सबसे पहले आप ये देखो, यहाँ पे आपके पास ये लाइन है, ये एंगल 1 है। हमें एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल प्रूव करना था। इट मीन्स आपके पास एंगल ए एंगल बी के इक्वल आना था। तो हमें एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूव करना है। तो इससे पहले हम पहला स्टेप क्या करेंगे, जो ये ए ई लाइन है इसमें क्या आपके पास एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 4 है। तो उन दोनों का जब हम ऐड करेंगे, ये लाइन कैसी होगी, ये आपके पास एक तिर्यक रेखा होगी जिसके अंतः कोण क्या होंगे हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो हमने क्या कर दिया, एंगल 1 को एंगल 4 में ऐड किया तो इक्वल रख लिया हमने 180 के, यानी कि एंगल 1 में जब एंगल 4 को ऐड किया तो 180 के इक्वल रखा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारे पास एक रेखा है, ये यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 दिया गया है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे वो भी हमारे पास क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। आपको पता है जो एक लाइन होती है उसके ऊपर कितने डिग्री का कोण बना हुआ होता है, 180 का। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको भी एंगल 2 प्लस एंगल 3 करके इक्वल रखा 180 के। अब आप देखोगे यहाँ से दोनों चीज़ों में आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे दिया गया है एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। आपके पास दोनों ही क्या दिए हैं, 180 के इक्वल दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ये भी इस चीज़ के इक्वल होगा, यानी कि जब ये 180 इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 लिख दिया। अब आप क्या करोगे, अब देखो आपको इसमें बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखो एंगल 1 एंगल 4 ऐसे ही लिख दिया, एंगल 2 लिखा। फिर एंगल 3 की जगह हम क्या कर सकते हैं, आप ऐसे तो लिख नहीं सकते क्योंकि ऐसे ही लिखना है तो हम स्टेप को आगे चेंज ही क्यों करें। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल 3, यहाँ पे आप देखो एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। तो हमने क्या किया, एंगल 3 को भी क्या कर दिया, एंगल 4 कर दिया। तो यहाँ पे आपके पास दो बार एंगल 4 आ गया है, ये आप देखोगे तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वल के दोनों साइड क्या है, प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 4। तो जो अगर आप एक साइड लेके जाएंगे तो एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। तो हमें यही तो प्रूव करना था कि जो एंगल ए है एंगल बी के बराबर है। एंगल 1 हमने किसको माना था, ए को, और एंगल 2 किसको माना था, एंगल बी को। तो ऐसे हमारे पास क्या आ गया, ये प्रूव हो गया कि एंगल क्या है हमारे पास, एंगल बी के बराबर है। अब नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है, एंगल सी क्या है हमारे पास, एंगल डी के बराबर, यानी कि एंगल सी हमारे पास एंगल डी के बराबर है। तो हमने इनको नाम दे दिया 3 और 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि सबसे पहले आप ये करोगे 1 और 3 क्या होगा आपके पास, एक तिर्यक रेखा है जिसके अंतः कोण 180 डिग्री के बराबर है। तो आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। आप रीजन लिख दोगे, एक तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग होता है। और यहाँ पे एंगल 2 एंगल 4 करोगे, यानी कि ये भी क्या आपके पास एक तिर्यक रेखा है जिसमें एंगल 2 और एंगल 4 क्या है, अंतः कोण है। इन दोनों को भी जोड़ोगे आप 180 डिग्री के ही इक्वल रखोगे। अब आपके पास ये दोनों 180 डिग्री के इक्वल है, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल 3 क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल होगा। तो हमने इन दोनों को ही इक्वल रख लिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपने क्या किया, एंगल 1 उतारा, एंगल 3 उतारा, सेम एंगल 2 क्या है हमारे पास, आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि एंगल 2 क्या है हमारे पास, एंगल 1 के बराबर है। तो हमने एंगल 2 की जगह क्या रख दिया, एंगल 1 ही रख लिया प्लस एंगल 4। तो ऐसे आप देखोगे आपके पास दो बार एंगल 1 आ गए, यानी कि ये एंगल 1 है और ये एंगल 1 है। तो ऐसे दोनों एंगल 1 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। आपके पास बचा क्या, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। यही आपको प्रूफ करना था, यानी कि एंगल 3 हमने माना था सी को तो हमने सी लिख दिया, और एंगल 3 माना था हमने डी को तो हमने डी लिख दिया, यानी कि एंगल सी क्या आ गया, एंगल डी के बराबर आ गया। यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 3। ये मिस्टेक से आपका क्या हो गया है, पार्ट नंबर आपका ये डल गया है 4th। यहाँ पे आपका पार्ट 4th डल गया, लेकिन आप इसको क्या करोगे, पार्ट नंबर 3rd, ये आपके पास पार्ट 3rd है। तो इसमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ए बी सी को सर्वांग सममित सिद्ध करना है त्रिभुज बी ए डी के। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, ए बी सी ये वाला त्रिभुज आपको किसके सर्वांग सममित सिद्ध करना है, ए बी डी की, या फिर आप बोल सकते हैं बी ए डी की। तो मैंने इन दोनों को हाईलाइट कर दिया। अब आप क्या करोगे, इनमें 3 चीज़ें फाइंड करनी है। तो आप देखोगे सबसे पहले जो ये ए बी है वो दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, तो इसको लिख दोगे आप उभयनिष्ठ, यानी कि ए बी इक्वल्स टू ए बी क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कि कॉमन है।
उसके बाद आप क्या लिखोगे, AD बराबर है BC, यानी कि आपके पास जो ये AD दिया है वो BC के बराबर है, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। उसके बाद आप लिखोगे, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, और तीसरी चीज़ क्या है, एंगल A एंगल B, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर इसमें पार्ट फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट पार्ट में आपने प्रूव किया था, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, एंगल A एंगल B के इक्वल, ये रहा आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, एंगल A क्या है, एंगल B के इक्वल है। इसलिए हमने क्या कर दिया, ये तीन चीज़ें आ गई हमारे पास क्या क्या आई, एक साइड आई, दूसरी भी साइड आई, और तीसरी क्या आई, एंगल आई, यानी कि दो साइड और एक एंगल है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग समसिद्ध हो गए। कौन सा नियम लगा, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता के नियम के द्वारा हमारे पास क्या आ गई, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध हो गए। ये हमारा लास्ट पार्ट नंबर 4, ये आपके पास पार्ट 4 है, गलती से मिस्टेक हो गया, ये यहाँ पे 3rd है और यहाँ पे 4th है, इसको आप देख लेना। विकर्ण AC क्या है, विकर्ण BD, यानी कि AC विकर्ण क्या है, BD के बराबर है, यानी कि ये आपके पास विकर्ण, ये दोनों विकर्ण क्या है, आपस में बराबर है। अब आपने इन दोनों ही त्रिभुजों को क्या किया है, सर्वांग समसिद्ध किया है, आपने अभी पार्ट 3rd में किया है सर्वांग समसिद्ध। तो सर्वांग सम, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी संगत भाग क्या हो, आपस में बराबर हो, यानी कि संगत भुजाएं भी और कोण भी आपके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, जो हमारे पास AC है वो BD के बराबर आ गई। आप रीजन क्या लिखोगे, CPCT के द्वारा क्या आ गया, हमारे पास AC क्या आ गया, BD के बराबर आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, 8.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इस वीडियो की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।